हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अगर बात की जाए, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है आप सभी के एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए जारी शासन आदेश के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और एक जानकारी है जो आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। 4163 प्लस 30,000 पदों पर होगी परीक्षा के बारे में, बीएड छात्रों की मौज ही मौज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। सबसे पहली अपडेट, और ये अपडेट निश्चित तौर पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीएड कर रहे हैं या बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन सभी के लिए यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी 4163 पदों की परीक्षा को लेकर परेशान थे। परीक्षा न हो पाने की वजह से कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर लगातार अभ्यर्थियों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। 10-10 बार शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षा स्थगित होना निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। आज के समय में जब किसी भर्ती में 13 लाख 14 लाख आवेदन होते हैं, आज से 15-16 साल पहले की अगर मैं आपको एक भर्ती की जानकारी बताऊं तो उसमें क्या होता था कि विज्ञापन आते थे और विज्ञापन आने के बाद बहुत कम लोगों को पता चल पाता था जब हमारे समय में भर्ती देखने के लिए मिलती थी। खासतौर पर अगर 2011 की भर्ती की बात की जाए, मैं उसी में आप सभी के लिए पहली बार प्राइमरी टीचर जब बना था, तो उस समय पे बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पाती थी क्योंकि संसाधन बहुत कम थे, है ना। एंड्रॉइड 2012 में आया था और उससे पहले लोगों के पास फ़ोन होना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। कंप्यूटर तो बहुत ही कम लोगों पे होते थे। तो लेकिन चीज़ें आप सभी को ज़्यादातर तक नहीं पहुँच पाती थी और निश्चित तौर पे अगर आपको समय उस समय का थोड़ा बहुत आभास होगा तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो जानते भी होंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप सभी के सामने जो चीज़ें बदल गई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही कुछ करता है तुरंत अभ्यर्थियों को पता चल जाता है क्योंकि ये संसाधन बहुत सारे हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है और यहाँ पे जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए 4163 प्लस 30,000 पदों के बारे में है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, एग्जाम डेट को लेकर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप में से किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा अभी होनी है, जैसे कि एलटी गेट का एग्जाम होने वाला है, तो वो ये उन सभी के लिए है कि अगर आप एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस की प्रिपरेशन अभी भी आपकी अधूरी है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पढ़ना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी को ध्यान में रख कर के इनको तैयार किया गया है। 40,000 जो वन लाइनर क्वेश्चंस आप सभी के लिए रखे गए हैं, उसमें से 95% आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। यानी कि जिनका एग्ज़ाम 17-18 को होने वाला है, उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहला, इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी है, 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये सिर्फ आपको मिलने वाला है 199 में। ऑफर प्राइस है, पहले 399 था, घटा करके कम कर दिया है। अब उसके बाद आप सभी के लिए जो फाइनल देखने के लिए मिल रहा है वो ये है। अगर आपको चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं तो आज ही परचेज कर सकते हैं। 7986240141 पे व्हाट्सएप करें और उसके बाद पेमेंट करें और पेमेंट करने के तुरंत बाद आप सभी को ये व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ये एक तरीके से पीडीएफ फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ जारी शासन आदेश के बारे में, बीएड छात्रों के लिए मौज ही मौज के बारे में। देखो, आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में पिछले कई दिनों से कई जानकारियां देखने के लिए मिली हैं और लगातार बहुत सारी जानकारियां भी आ रही हैं। अभी आप सभी को कल की तारीख में अगर बात की जाए, विधानसभा में भी देखने के लिए मिला कि तृतीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार को इंजीनियर सचिन यादव जी के माध्यम से सवाल पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनको आप एडेड विद्यालय कहते हैं या टीजीटी पीजीटी स्कूल कहते हैं, तो उनके अंदर टोटल टीचर्स के जो पद हैं वो कितने खाली हैं, टीजीटी में कितने पद हैं, पीजीटी में कितने पद हैं और क्या सरकार इन पदों को भरेगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भरेंगे और
पदों का डाटा भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,200 पद खाली हैं और इन पदों को जोड़ करके कहीं न कहीं विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी भी आप सभी के लिए जारी की गई है। अब यहाँ पर एक बात तो देखो तय है, चाहे टीजीटी बीजीटी 4,163 हो या टीजीटी बीजीटी 30,000 पदों पे भर्ती, यहाँ पे प्राइमरी जैसा केस नहीं है। जैसे कि प्राइमरी में क्या होता है कि सरकार कुछ भी नहीं बताती है प्राइमरी के बारे में, सरकार प्राइमरी को लेकर कुछ भी नहीं कहती है और जब बात भर्ती की हो तो मना कर देती है। लेकिन टीजीटी बीजीटी में ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी बीजीटी में जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इस एग्ज़ाम को लेकर, इस परीक्षा के बारे में लगातार कहीं न कहीं उनके माध्यम से क्या किया जाता है कि इस परीक्षा के संबंध में जानकारी दी जाती है। आपने देखा अभी टीजीटी बीजीटी की भर्ती को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाँ भाई, इतने पद खाली हैं और इन पदों को भरे जाएगा और इन पर विज्ञापन भी आएगा। तो सरकार टेक्निकली मना तो नहीं कर रही है टीजीटी बीजीटी को लेकर, लेकिन आपने देखा है प्राइमरी के बारे में ना तो वो मना करते हैं ना हाँ करते हैं, कई बार मना भी कर चुके हैं कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे भर्ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका सिनेरियो अलग है, यहाँ पे उनका अलग है। तो टीजीटी बीजीटी के बारे में तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हाँ, जो भी पद खाली इन पदों को भरेंगे और स्वीकार भी करते हैं। वो बात अलग है कि प्राइमरी को लेकर एक अलग मामला चलता है। तो यहाँ पे पहली अपडेट तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार कहीं न कहीं नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। 30,000 के समथिंग पद खाली हैं। अगर 25,000 पदों पर ही वैकेंसी आ गई तो निश्चित तौर पे फ़ायदा तो होगा, है ना? तो क्योंकि लगातार बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी मौजूद हैं इस समय पर, जब पिछली बार वैकेंसी साल 2022 में आई थी तो उसके बाद से अब तक आप सभी के लिए 24,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो निश्चित तौर पे एक नई भर्ती होगी और बड़े पदों पर देखने के लिए मिलेगी, पहला। दूसरा आप सभी के लिए है टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम डेट। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर पुरानी भर्ती को लेकर तो कुछ हो नहीं है, नई भर्ती का क्या ही करेंगे? ऐसा नहीं है कि नई भर्ती को लेकर कुछ नहीं हो रहा है, नई भर्ती को लेकर भी चल रहा है और आएगी तो आप लोग ही आवेदन करेंगे। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि जो पुरानी परीक्षा है वो नहीं हो रही है, तो इसके बारे में अब जो नए चेयरमैन बने हैं वो उनकी तरफ से एज़ सून एज़ पॉसिबल डिसीज़न लिया जाएगा और उनकी तरफ से पहली बैठक के अंदर इस बात पे विचार-विमर्श भी किया गया है कि हाँ, अभी शीतकालीन अवकाश के बाद हम कोशिश करेंगे परीक्षा का जो कैलेंडर उसको तैयार करेंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट आप सभी के सामने जारी होंगी। वैसे उम्मीद यही है कि अब जल्दी से जल्दी फ़ोकस एग्ज़ाम कराने पर है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक्सपेक्टेड आप जानते हैं कि अप्रैल और मई तक आप सभी की जो परीक्षा है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि नहीं भई अभी 2-3 साल लग जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं और जल्दी इसके बारे में ऑफ़िशियल नोटिस भी जारी होगा, ठीक है? इसलिए कोई भ्रम में ना रहे कि नहीं भई परीक्षा तो हो नहीं रही है, परीक्षा में समय लगेगा। कोई कुछ लोग ये कह रहे थे सर ऐसा मुझे तो लग रहा है कि 2025 जैसे निकला है, कहीं 26 भी ना निकल जाए। अब सोच कर के देखिए ना कि 2025 में चलो परीक्षा नहीं हो पाई। अगर मान लो अगली परीक्षा की तारीख आती है, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट जारी होती है और उस दिन अगर परीक्षा होगी तो फिर आपका नुकसान होगा ना। इसलिए आपके लिए फ़ायदा ये है कि पहले आप पहली भर्ती पे पूरा फ़ोकस करते रहो। जब परीक्षा होगी वो तो हो ही जाएगी। अगर सिलेक्शन हो गया तो बल्ले-बल्ले, नहीं हुआ तो नई भर्ती आपके लिए तैयार है, जो कि 30,000 पद बताए जा रहे हैं, 20,000 भी आ गई तो भी कम नहीं होंगे। इसलिए तैयारी करते रहें।